सारे मुसलमान आतंकवादी हैं? नहीं, लेकिन सारे आतंकवादी मुसलमान हैं? हाँ। जहां भी आतंकवादी घटना होती है वहां पर एक कॉमन फैक्टर है जो दिखाई देता है, वो है मुसलमान या इस्लाम। लेकिन इस्लाम जो मजहब है वो तो ये सब शिक्षा नहीं देता। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि सारी आतंकवादी घटनाओं का तार इस्लाम तक जुड़ा होता है? पहलगाम हमला, आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा शामिल थे। 26/11 शोएब, नाजिर उर्फ अबू उमेर, आमिर अजमल कसाब। पुलवामा, मोहम्मद इस्लाम अलवी, अदनान, आदिल अहमद डार। ओसामा हो या फिर ओमार शेख, जैश का आका मसूद अजहर हो या फिर लश्कर चीफ हाफिज सईद, इन नामों में या इन लोगों में एक ही बात कॉमन है और वो ये कि एक पंथ है, इस्लाम। आप ये वीडियो क्लिप देखिए। हम ये हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना, इंडिया तो, फिर भी हम पाकिस्तान बोलते हैं। तो हमारे अपने मुसलमान हैं सर। हाँ, अपने मुसलमान हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे लिए। तो हम भी तो भाई बहन है आपके। भाई दिल्ली में वो तो मुसलमान हिंदू भाई ही है, लेकिन इनके दिल में ज्यादा पाकिस्तानी है। अच्छा, आप उनको ही मानते हो? हाँ। उनके साथी हो? हाँ। अगर आपने गौर किया हो तो महिला ये कहती है कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे अपने हैं। दरअसल कश्मीर में आतंकवाद कुछ लोगों की सोच में भरा हुआ है और ये विचार किसी से भी नहीं बदला जा सकेगा, क्योंकि कश्मीर में जो हिंदुस्तान के बारे में सोच सकते थे उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। कई बार दुश्मन को सीमा पार से आने की जरूरत नहीं होती, उनकी सोच के इस पार आ जाने भर से आतंकवाद फैलना शुरू हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। आज बात होगी इस्लामिक आतंकवाद की। तो पहले समझिए कि इस्लाम क्या है। इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है जो कि एक ईश्वर पर विश्वास करता है, जिसे अल्लाह कहा जाता है, और इनके मुताबिक इसके अलावा दुनिया में कोई भगवान या गॉड या ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है जो अल्लाह से ऊपर हो। दूसरा, आतंकवाद एक ऐसी कार्रवाई या धमकी है जिसका उद्देश्य सरकार को प्रभावित करना या जनता को डराना है। इसका उद्देश्य किसी राजनीतिक, धार्मिक या वैचारिक उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। आपको दोनों शब्दों का अर्थ समझ आया होगा। अब इन्हीं के आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद आखिर है क्या। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति हमें यह सिखाती है कि दुनिया हमारा परिवार है, ठीक इसके विपरीत जब कुछ इस्लाम को मानने वाले ये सोचते हैं कि सिर्फ मुसलमान हमारे हैं और जो नहीं हैं उन्हें मुसलमान बनाओ वरना मार दो, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ उन्हें ही जीने का हक है जो अल्लाह को मानते हैं। और इसी सोच का परिणाम आपको कश्मीर में हुए हमले में देखने को मिला, जब आतंकवादियों ने सिर्फ हिंदुओं को मारा और मरने से पहले कलमा पढ़वाया, जो कि एक मुस्लिम प्रार्थना है और जो उस पंथ के अनुयायी हैं उन्हें आती है, जिसके आधार पर आतंकवादियों ने तय किया कि कौन मुस्लिम है और कौन नहीं, और फिर गैर मुसलमान कहें या यूं कहें कि हिंदुओं को गोली मार दी। वास्तव में अगर समझा जाए तो इस्लामिक आतंकवाद एक जटिल और गंभीर समस्या है जो आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। यह आतंकवाद न सिर्फ मानवता के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि ये धर्म, संस्कृति और समाज के बीच दीवारें खड़ी कर रहा है। इस्लामिक आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य धार्मिक उग्रवाद और हिंसा को फैलाना है। आतंकवादी समूहों द्वारा की जाने वाली हिंसा, नरसंहार और आत्मघाती हमले, इन सब का उद्देश्य अपने धर्म और विचारधारा के अनुसार दुनिया को बदलना है। इन घटनाओं ने न सिर्फ देशों के राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया है, बल्कि पूरी दुनिया में आतंक और भय का माहौल भी बना दिया है। इस्लामिक आतंकवाद के पीछे मुख्य रूप से उन लोगों का हाथ है जिन्होंने इस्लाम धर्म की आड़ में अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश की। इसमें कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं शामिल हैं, जैसे कि 1947 में पाकिस्तान का निर्माण, 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप और 1990 के दशक में अल-कायदा और तालिबान जैसे आतंकवादी समूहों का उदय। आधुनिक इस्लामिक आतंकवाद को विस्तार से समझने के लिए हमें 1990 के दशक में हुए घटनाक्रमों पर गौर करना होगा। 1990 के दशक के अंत में अफगानिस्तान में तालिबान का उदय हुआ, जिसने एक कट्टरपंथी इस्लामिक राज्य की स्थापना की।
तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों को कुचला, धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दिया और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। इस समय के दौरान अल-कायदा जैसे संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गतिविधियों को फैलाया। अल-कायदा, जो कि 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ संघर्ष करने के लिए बनी थी, इसने 1990 के दशक में एक वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क का रूप धारण कर लिया। इसके संस्थापक ओसामा बिन लादेन ने इस्लामिक जिहाद को एक राजनीतिक और धार्मिक कुत्सित उद्देश्य के रूप में प्रस्तुत किया। 11 सितंबर 2001 को हुए हमलों ने यह साबित कर दिया है कि आतंकवाद एक बड़ी और वैश्विक समस्या बन चुकी। अल-कायदा और उसके सहयोगी समूहों ने पूरी दुनिया में आतंक फैलाना शुरू किया और ये आतंकवाद अब धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों से जुड़ने लगा। इस्लामिक आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य धर्म और राजनीति के संयोजन से एक ऐसा राज्य स्थापित करना है जो केवल एक विशिष्ट विचारधारा के आधार पर संचालित हो। इन आतंकवादी संगठनों का यह मानना है कि इस्लामिक शरीयत कानून को पूरी दुनिया में लागू किया जाना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी भी हिंसा की आवश्यकता क्यों ना हो। इन समूहों का यह मानना है कि पश्चिमी देशों का प्रभाव और उनके सांस्कृतिक हस्तक्षेप इस्लाम के लिए खतरे की घंटी है और उन्हें पूरी दुनिया में शरिया लागू करके इस खतरे को समाप्त करना चाहिए। इस्लामिक आतंकवाद का वैश्विक प्रभाव बहुत गहरा है। 9/11 के हमले ने अमेरिका के साथ साथ पूरे पश्चिमी दुनिया को एक नई वास्तविकता से परिचित करवाया। इस हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक युद्ध की शुरुआत की। अफगानिस्तान और इराक में युद्धों ने न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को बढ़ाया, बल्कि इन संघर्षों ने लाखों निर्दोष लोगों की जान भी ले ली। इसके अलावा आतंकवादी हमलों के कारण नागरिकों के जीवन में भय, अनिश्चितता और असुरक्षा का माहौल बन गया है। भारत में भी इस्लामिक आतंकवाद एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। कश्मीर से लेकर देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन ने भारत में कई आतंकवादी हमले किए हैं। इन संगठनों का उद्देश्य कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना और भारत को कमजोर करना है। इन हमलों में सैकड़ों निर्दोष भारतीय नागरिकों की जानें गई और सुरक्षा बलों ने इन हमलों से निपटने के लिए अपने प्राणों को गंवाया। भारत में इस्लामिक आतंकवाद का सीधा प्रभाव न सिर्फ सुरक्षा पर पड़ा है, बल्कि समाज में तनाव और धार्मिक असहमति को बढ़ावा मिला है। इससे भारतीय समाज के बीच एक विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई है, जो कि देश की सामाजिक धारा को प्रभावित करती है। एक देश जहां इतनी ज्यादा विविधता होने के बाद भी लोग साथ रहते हैं, वहां ऐसे विकृत विचारधारा का होना भर ही तबाही की वजह बन सकता है। इस्लामिक आतंकवाद के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सबसे पहले यह आवश्यक है कि इस्लाम के सही अर्थ और शिक्षाओं को समाज में फैलाया जाए, ताकि आतंकवादियों के झूठे प्रचार और भ्रामक विचारधाराओं का मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा आतंकवादियों के वित्तीय और शस्त्र आपूर्ति नेटवर्क को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है। आज जब भारत के कहने पर आतंकवाद को दुनिया एक वैश्विक समस्या मानती है और इसके खिलाफ लड़ना चाहती है, वहीं कुछ इस्लामिक देश हैं जो इनके पनाहगार बने हुए हैं। पाकिस्तान के बनने का आधार कोई छिपी बात नहीं है। जिस देश की बुनियाद ही कलमे पर रखी गई थी, वहां इस सोच को पालने वाले कैसे नहीं होंगे। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध सिर्फ सैन्य स्तर पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भी होना चाहिए। आतंकवाद की जड़ें गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता में छिपी होती है। अगर हम इन समस्याओं का समाधान करते हैं तो आतंकवाद की उत्पत्ति की जड़ को समाप्त किया जा सकता है। साथ ही धर्मनिरपेक्षता और सहिष्णुता को बढ़ावा देने से समाज में आतंकवाद का मुकाबला किया जा सकता है। और जो भी दुनिया में इन्हें पनाह दे, उनको अलग थलग हर तरह से सबक सिखाना चाहिए। इस्लामिक आतंकवाद केवल एक धार्मिक समस्या नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक समस्या है जो समाज, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करती है। ये चुनौती सिर्फ सुरक्षा बलों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना होगा और इसका समाधान सिर्फ सैन्य कार्रवाई में नहीं, बल्कि शिक्षा, संवाद और मानवाधिकारों के संरक्षण में भी है।
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई मानवता की लड़ाई है और इसमें जीत केवल सहिष्णुता, समझदारी और शांति से संभव है। हम किसी पंथ के खिलाफ नहीं हैं, पर जरूरी है कि इस बात को आप तक पहुंचाएं। आपको अगर हमारी बात सही लगी तो कमेंट में बताइए, अगर असहमति भी है तो भी अपना मत हमारे साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए जी भारत। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जी भारत।